दो लोग मिलते हैं, अभी इसको भी विजुअलाइज करना। सिस्टर आप 1 मिनट खड़े हो जाएंगे? नहीं आप बैठे रहो बहन, आप बैठे रहो बहन, आप बैठे रहो, आप 1 मिनट खड़े हो। देखो अब इनको देखना, इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल पिंक कलर का एक सूट पहना हुआ है, ठीक है, इन्होंने पिंक पहना है, मैंने वाइट पहना है। अभी मैं इनसे बात कर रही हूँ, अभी मेरी इनके साथ एक मीटिंग होती है, बहुत अच्छे से हम बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और उस आर्ग्यूमेंट पे हम एंड करके अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंथ हम फिर मिलते हैं, नेक्स्ट मंथ इन्होंने पिंक ड्रेस नहीं पहनी है, नेक्स्ट मंथ इन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, मैंने भी अपनी ड्रेस चेंज कर ली। पिछली बार जो हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्या वो नेक्स्ट मीटिंग जब हम मिलेंगे कुछ असर आएगा पिछली बार की आर्ग्यूमेंट का? आएगा या नहीं आएगा? अगली बार जब हम एक दूसरे को मिलेंगे हम थोड़े से कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब अगली बार पिछली बार का कार्मिक अकाउंट असर कर गया, ड्रेस तो बदल गई थी, तो पिछली बार की मीटिंग अगली बार की मीटिंग कंफर्टेबल नहीं होगी, हम शायद एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, फिर अपने अपने घर चले गए। 2 महीने बाद फिर मिलेंगे, अब उन्होंने येलो कलर की ड्रेस पहनी है, मेरी भी ड्रेस बदल गई। अब थर्ड टाइम मीटिंग क्या हो जाएगी? थर्ड टाइम मीटिंग क्या हो जाएगी? सेकेंड टाइम से और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हम मिलते जाएंगे, ड्रेस बदलती जाएगी, मिलते जाएंगे, ड्रेस बदली, सिर्फ ड्रेस बदलती है। पिछली बार की मीटिंग का असर अगली बार की मीटिंग पर होगा। कौन सी ड्रेस बदलती है हमारी? हमारी कौन सी ड्रेस बदलती है? हमारी ये ड्रेस बदलती है, ये शरीर बदलता है। अब थर्ड टाइम मिले और कॉम्प्लिकेटेड, फोर्थ टाइम मिले और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। क्या ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड चलता रहेगा? क्या ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड चलता रहेगा? नहीं। 5th मीटिंग में हम दोनों में से एक ने सोचा ख़त्म करते हैं इस बात को, आई विल गो एंड टॉक टू हर। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? मीटिंग का आर्ग्यूमेंट कौन सा हुआ था? फर्स्ट मीटिंग में हुआ था, सेकेंड मीटिंग में वो और मुश्किल हुई, थर्ड मीटिंग में वो और मुश्किल हुई, फोर्थ में और हुई, 5th में फाइनली दोनों में से एक ने रियलाइज़ किया ख़त्म करते हैं बात को, मैं ठीक से बात करती हूँ, कार्मिक अकाउंट चेंज हो जाएगा। दोनों में से किसको ये करना पड़ेगा? दोनों में से किसको ये इनिशिएट करना पड़ेगा कि हम चेंज करते हैं इसको? किसको करना पड़ेगा? जब फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी ना, मैंने पहले चिल्लाया था, मैंने उनसे रूडली बात की थी फर्स्ट। 5th मीटिंग में दोनों में से किसको इसको ठीक करना पड़ेगा? आप जन्मों में नहीं जाओ, आप सिर्फ मीटिंग को देखो, 1-1 महीने के बाद हो रही है। फर्स्ट मीटिंग में आई शाउटेड एट हर, आई वॉज रूड टू हर। Second meeting, we didn't talk to each other. Third meeting, we didn't look at each other. Fourth meeting, we were talking ill about each other to other people. 5th meeting, finally, one out of the two is going to say, let's change. Which out of the two will have to do it? दोनों में से किसको करना पड़ेगा ठीक? आप अपने को नहीं देखो, आप हम दोनों के बीच में पहले बताओ। हम किया मैंने था शुरू, अब ठीक हम दोनों में से किसको करना पड़ेगा? दोनों में से कौन इस कार्मिक अकाउंट को ठीक करेगा? किस किस को लगता है मुझे ठीक करना पड़ेगा? किस किस को लगता है उनको ठीक करना चाहिए? कोई भी मेरी उनकी साइड पे सारे तो बहुत चीटिंग। किस किस को लगता है दोनों में से कोई भी इसको ठीक कर सकता है? दैट्स द, आपने दोनों में हाथ हटाया है तो चीटिंग हो गई। होल्ड ऑन टू दिस। किसी ने भी कार्मिक अकाउंट स्टार्ट किया हो, दोनों में से कोई भी उसको ठीक कर सकता है। अब वो दोनों में से कोई जो ठीक करने वाला है वो कौन सी कुर्सी पे बैठा हुआ है? अब अपने जीवन को देखो और डिसाइड करो कौन ठीक करेगा उस कार्मिक अकाउंट को। याद रखना,
हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। और अगली बार जितनी बार मिलते हैं वो कार्मिक अकाउंट पहले से क्या होता जाता है, और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। थैंक यू। अब हम जब मिलते हैं ना अगली बार, कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है, अलग अलग रिश्ते में हम मिलते हैं, हम अलग अलग रिश्तों में मिलते हैं। कभी हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में मिल रहे हैं, कभी हम पेरेंट चाइल्ड के रिश्ते में मिल रहे हैं, कभी हम भाई भाई के रिश्ते में मिल रहे हैं, कभी हम फ्रेंड्स के रिश्ते में मिल रहे हैं। कभी कभी होता है कि किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। किसी ने एक्सपीरियंस किया, लेबल वाइज कोई रिश्ता नहीं है लेकिन कार्मिक अकाउंट रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। और किसी के साथ लेबल वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है लेकिन हर टाइम कुछ कुछ चक 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 चलती ही रहती है, बिकॉज इट इज ऑल पास्ट कार्मिक अकाउंट। दोनों में से कौन ठीक करेगा? दोनों में से कौन ठीक करेगा? ठीक है, क्लियर हो गया किसने ठीक करना है? अब उंगली रखो, अब हम दोनों पे नहीं, आपके और आपके कार्मिक अकाउंट पे देखो कौन ठीक करेगा उस कार्मिक अकाउंट को। और उसके लिए भी क्या करना है, उस कार्मिक अकाउंट को ब्लेसिंग देनी है। कितना सिंपल है ना सतयुग बनाना, कितना सिंपल है सतयुग बनाना। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ये कार्मिक अकाउंट मेरा और उनका है। डोंट से पत्नी होकर ऐसे करती है, बच्चा होकर ऐसे करता है, भाई होकर ऐसे करता है। वो पत्नी पति बच्चा नहीं, सोल मैं आत्मा, हम दोनों पहले मिल चुके हैं, दोनों का एक कार्मिक अकाउंट था और उस कार्मिक अकाउंट के साथ हम फिर आए हैं इस रिश्ते के अंदर। और इस समय हम दोनों के बीच जो चल रहा है वो हमारे प्रीवियस कार्मिक अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड है। अब ये बात करो अपने आप से कि इस बार किसको ठीक करना है, क्योंकि अगर इस बार भी ठीक नहीं किया तो एक तो अभी ऐसे ही चलेगा, फिर हम फिर कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे और हम फिर मिलेंगे। एवरी नेक्स्ट टाइम गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो एवरी टाइम व्हेन यू आर लुकिंग एट अ रिलेशनशिप, याद रखना हम पहले मिल चुके हैं, हमारा कार्मिक अकाउंट पहले था। जो कार्मिक अकाउंट आपके बहुत अच्छे हैं उनको और अच्छा बनाते जाइए, और जिसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा है उस कार्मिक अकाउंट को क्या कर लीजिए, क्या कर लीजिए। इवन अगर आप किसी से अलग हो जाए ना, सेपरेट भी हो जाए, चाहे रिश्ते में सेपरेट हो जाए, चाहे बिजनेस में सेपरेट हो जाए, आप सेपरेट हो सकते हैं लेकिन कार्मिक अकाउंट वैसे ठीक नहीं होगा। कार्मिक अकाउंट तब ठीक होता है जब यहाँ से हमारे मन में उनके प्रति एक भी सिंगल नेगेटिव थॉट नहीं बचेगी, तब कार्मिक अकाउंट ठीक होगा। उसके लिए आप इकट्ठे होकर कर लो, अलग होकर कर लो, वो चॉइस आपकी है, लेकिन करना यहाँ है। यहाँ दूसरे के प्रति सिंगल नेगेटिव थॉट जब खत्म हो जाएगी हमारे अंदर से, हमने उस कार्मिक अकाउंट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। वो हमारे प्रेजेंट को भी चेंज कर देगा, वो हमारे फ्यूचर को भी चेंज कर देगा। हम मिलेंगे ज़रूर। इसीलिए कभी भी, अब जैसे मैंने इनके साथ गलत बिहेव किया, अब ये तो एक जीवन में हो रहा था तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। सपोज आज ये और मैं एक रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में मैंने इनके साथ कुछ बहुत गलत किया, वो मेरा कर्म बन गया। मैंने इनके साथ ऐसा कुछ किया जिससे इनको बहुत दुख मिला, इनका शरीर भी बीमार हुआ, इनका जीवन ही उथल पुथल हो गया मेरे कर्म की वजह से। फिर मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, इन्होंने भी कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, फिर हम फिर मिलेंगे। अब जब हम अगली बार मिलेंगे, क्योंकि मैंने वो कर्म कर दिया है तो वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस मेरे पास आना ही है। किसके थ्रू आएगा? किसी के थ्रू भी नहीं आ सकता। जिसके साथ मैंने गलत किया था उसी से आएगा, मुझे दर्द मिलेगा। लेकिन अब मैं उनको नहीं ब्लेम करती कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई इमीडिएटली चेंज माई पर्सपेक्टिव, माई पास्ट कार्मिक अकाउंट विद दिस सोल। अगर मैंने कुछ किया नहीं होता मेरे पास ये आ नहीं सकता है। अगर आ रहा है तो मैंने कुछ फेंका था, वो ही वापस आ रहा है। अब मैंने एक अलग एनर्जी भेजनी है ताकि ये कार्मिक अकाउंट क्या हो गया, क्लीन। यू कैन नॉट ब्लेम अदर पीपल,
टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम सामने आया है, अब उसको क्या कर लो, कर्म को इस बार चेंज कर दो। रेडी चेंज करने के लिए? किस किस के घर में कार्मिक अकाउंट हैं? कुछ कुछ हाँ, होने ही है। क्योंकि मेन चीज़ पता है क्या होती है, जिनके साथ हम स्ट्रॉन्ग कर्म क्रिएट करके आए हैं वही हमारी फैमिली बनता है। आजकल हम क्या बोलते, कहते भाई होकर ऐसे करता है, बहन होकर ऐसे करता है। वो भाई होकर बहन होकर ऐसे नहीं कर रहे हैं, जिसने वैसा करना है वो भाई बहन के रोल में प्ले करने आते हैं। जिनको हम तंग करके आए हैं उन्होंने अगर हमें वापस तंग करना है तो पड़ोसी बन के थोड़ी तंग करेंगे। कई बार तो पड़ोसी भी बहुत तंग करता है ना। They have to come in a very close relationship. The stronger the karmic account, the closer they will come in that relationship. But this time we are going to clean that karmic account. We are going to settle that karmic account. और उसके लिए हमें क्या करना है, उस कार्मिक अकाउंट को भी ब्लेसिंग देनी है। फिर से आंख बंद करो, अब उनको लेकर आओ जिनके साथ के कार्मिक अकाउंट को चेंज करना है। पहले में हमने क्या किया, जिनके संस्कार के लिए उनको ब्लेसिंग देनी है। अब हमें करना है जिसके साथ के कार्मिक अकाउंट, मतलब कितना भी कोशिश करो वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। या कोई हमें काम में धोखा देता है, कोई हमें चीट करता है, कोई हमारा नुकसान करता है, कोई हमारे लिए गलत बोलता है, गलत फैलाता है। कोई भी जो मेरे साथ गलत कर रहा है उसको सामने लेकर आओ, चाहे वो फैमिली में हो चाहे वो बाहर हो, कोई भी जिसके साथ मेरे को नेगेटिव एनर्जी आ रही है अभी। तो अभी तक हम क्या सोचते आए, वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो मेरे साथ गलत नहीं कर रहे। कार्मिक अकाउंट जो शुरू हुआ था वो कंटिन्यू चल रहा है, तो उनको सामने लेकर आओ। और सबसे पहले जो हमारे साथ आज हमें लग रहा है कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, सबसे पहले उनसे क्षमा मांगते हैं। जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं पहले हम उनसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि अगर वो हमारे साथ आज कुछ गलत कर रहे हैं तो पक्की बात है हम कुछ करके उनके साथ आए हैं। सो वी सीक फॉरगिवनेस फॉर अ पास्ट रॉन्ग कर्मा, विच आई डोंट रिमेंबर वो कौन सा पास्ट था, बट था तो सही। कोई अगर आज मुझे कुछ दे रहा है तो मैंने पिछली बार उसको कुछ दिया था, तो सबसे पहले उनसे कहिए कि वो पास्ट कर्म जो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने आपको कुछ दिया है ऐसा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आत्मा आपसे पूर्व कर्म के लिए, पास्ट कर्म के लिए क्षमा मांगती हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट थॉट। सेकंड, आज आप मेरे साथ जो कर रहे हैं मैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूँ। आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग नाउ। थर्ड थॉट, पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, मतलब हम एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू करते हैं। जैसे हम दोनों एक दूसरे से मिले और हमने कहा चलो पुरानी बातों को छोड़ो, चलो हम फिर से बात करते हैं एक दूसरे के साथ। ये हम किसी भी कार्मिक अकाउंट में कर सकते हैं। उनको देखो और बोलो पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, आज से एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू होता है और उस कार्मिक अकाउंट में मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार, रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स, बस 3 चीज़ें भेज दो उनको, प्यार, रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स। फिर से थॉट्स रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट थॉट, पास्ट कर्म के लिए आई एम सॉरी। सेकंड थॉट, आप जिस तरह से मेरे साथ आज बिहेव कर रहे हैं उसके लिए आई फॉरगिव, मैं आपको क्षमा करती हूँ। तीसरा, पास्ट कार्मिक अकाउंट, मतलब पिछली बार जो हुआ था वो एनर्जी इज ओवर। चौथा, आज से एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू करते हैं, मेरी तरफ से आपके लिए प्यार, सम्मान और दुआएं। 4 थॉट्स, ओनली 4 थॉट्स टू चेंज अ कार्मिक अकाउंट। अब इसी को आप अपने कोई भी कार्मिक अकाउंट में लगाओ।
काम बहुत मेहनत करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, शरीर का ध्यान रखने के बाद भी फिर से कुछ हो रहा है, जस्ट लुक एट एनी कार्मिक अकाउंट, उसके लिए ब्लेसिंग क्रिएट करते हैं। उसको सिर्फ बोलो पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, आज से एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू करते हैं। सक्सेस मेरे लिए सर्टन है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, मुझे जो चाहिए उससे ज़्यादा मुझे मिल चुका है और मेरे पास भरपूर वेल्थ है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने कर्म की थॉट को चेंज कर रहे हैं। पहले हम अपने को मार रहे थे, हम कह रहे थे कितनी मेहनत करते हैं तो भी नहीं मिलता, इतनी बार ट्राई किया तो भी नहीं हो रहा, है ही नहीं कुछ घर पे, धन भी नहीं है। वो ही बोलते जाएंगे तो वो ही कार्मिक अकाउंट बनता जाएगा। पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, सक्सेस इज सर्टन फॉर मी, मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे पास भरपूर धन है। तो हमने अपनी थॉट्स को क्या कन्वर्ट कर दिया, मारने से ब्लेसिंग देने में कन्वर्ट किया। शरीर बीमार होता है उसको भी ब्लेसिंग दें कि ये मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है, इट्स ओवर, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है। वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो ठीक नहीं है उसका नाम लेते हुए कहो वो परफेक्ट हेल्दी है, और आज के बाद मैंने फिर कभी हॉस्पिटल नहीं जाना, वो कार्मिक अकाउंट मेरा ख़त्म हो चुका है। ब्लेसिंग को कन्वर्ट कीजिए। जो कार्मिक अकाउंट चल रहा है वैसा ही सोचते जाएंगे तो वही कार्मिक अकाउंट की एनर्जी कंटिन्यू होती रहेगी। अगर उसको चेंज करना है तो पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। वही थॉट बार बार रिपीट करेंगे तो वही कर्मा क्रिएट हो रहा है। मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, बोलते जाएंगे तो काम कैसा होता जाएगा, चलता जाएगा। बोलेंगे ऐसे तो सिंपल याद रखना है। कैसे से क्या करना है, ऐसे से मेरा काम नहीं चल रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा, इतनी मेहनत करो फिर भी नहीं होता, कितनी कोशिश की, वी आर डूइंग दिस। और जैसे हम ये करेंगे सेम कार्मिक अकाउंट की एनर्जी क्या होती जाएगी, कंटिन्यू होती जाएगी। नहीं, लाइक दिस, उसको ब्लेसिंग दो, उस कार्मिक अकाउंट को ठीक करो। हर एक आत्मा के साथ के अपने कार्मिक अकाउंट को ठीक कर लो, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। और मैं आत्मा एक क्षण में शरीर छोड़ती हूँ, टाइम नहीं मिलता उस टाइम बदलने के लिए। और ऐसे मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, माँ के गर्भ में एंटर करती हूँ, बच्चा आ जाता है और हम कहते हैं बच्चा आया है। वो बच्चा नहीं आया, वो बहुत सारे संस्कार और कर्म लेकर आया है। तो हमारे जो संस्कार एंड कर्म हैं वो सिर्फ एक लाइफ टाइम पर नहीं अफेक्ट करते, वो हमारे साथ आगे जाते हैं। तो हमारे इस जीवन में क्या हमें उन पर ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, या जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना, चल तो रहा है ना, ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहले कहाँ की आग बुझानी है, हमारे अंदर के संस्कारों को चेंज करना है। कौन सी आग बुझानी है, हमारे कार्मिक अकाउंट को ठीक करना है। और जब खुद का ठीक करेंगे तो दूसरों को करने में मदद देना ये हमारे लिए नेचुरल हो जाएगा। हमेशा पक्की एक चीज़ याद रखना, कोई मेरे साथ गलत कर नहीं सकता जब तक मैं ऐसा कोई कर्म करके आई नहीं। कोई मेरे साथ अच्छा भी कर नहीं सकता जब तक मैं ऐसा कोई कर्म करके आई नहीं। तो किसी का एहसान भी नहीं और किसी से बैर भी नहीं, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है वो किसके कर्मों अनुसार हो रहा है, किसके कर्मों अनुसार हो रहा है, मेरा। आवर जर्नी इज ओनली अबाउट आवर संस्कार्स एंड कर्म। They will come as instruments in our journey because we did that कर्म with them, और इसीलिए वो उनके थ्रू हमारे पास आएगा। किस किस को दिख गया अपने रिश्ते में कोई कार्मिक अकाउंट जो ठीक करना है? It can be anybody, it can be a friend, it can be a colleague, it can be a neighbor, it can be absolutely anybody. But just to remember, we are not meeting first time. We are not meeting first time. इतना याद रहेगा तो कार्मिक अकाउंट चेंज करना बहुत ईजी। और जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे
यहाँ स्वर्ग बनना शुरू हो जाएगा। बनना शुरू हो जाएगा कि नहीं शुरू हो जाएगा? कलयुग और सतयुग बाहर बाद में बनेगा, पहले कहाँ बनेगा? पहले कहाँ बनेगा? पहले यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा फिर घर में बनेगा। अब क्या हम दूसरों को इजीली फॉरगिव कर सकते हैं? अब किस किस के पास कोई बात पड़ी हुई है जो फॉरगिव नहीं किया था? याद रखना, अगर नहीं किया और शरीर छोड़ दिया, और ये भी याद रखना कि अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया है और आपकी कोई बात उनसे पेंडिंग रह गई थी, तो भी इट इज़ अ कार्मिक अकाउंट विद द सोल। आप अभी भी उनसे जो बात करेंगे वो वाइब्रेशन भी उन तक पहुंच जाती है। लेकिन बेस्ट है कि जब हम इस कॉस्ट्यूम में हैं तो हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्या कर लें? क्या करें? कर लें, ठीक। किस किस के पास कोई है जिसके अगेंस्ट कुछ मैंने ऐसा पकड़ के रखा हुआ है अंदर, ऐसा रिलीज। अपने ऊपर रहम करो। पकड़ के रखेंगे तो दर्द किसको होने वाला है? पकड़ के रखेंगे तो दर्द किसको होने वाला है? हमें होने वाला है। सिर्फ 4 थॉट, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, आई रिलीज, आई फॉरगिव, आई लेट गो, आई ब्लेस देम। पुरानी बात खत्म हुई, बीती को बिंदी लगाओ, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं बात को खत्म करती हूँ, मैं दूसरे को दुआ देती हूँ। रोज रात को ये संकल्प बोलते जाइए। रोज रात को एक बार बोलिए, रोज सुबह एक बार बोलिए, 8-10 दिन बोलिए, कार्मिक अकाउंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। इट जस्ट डजंट टेक मच टाइम। चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जितना टाइम हम बिताते हैं वो कार्मिक अकाउंट और क्या होता जाता है? और उलझता जाता है, क्योंकि मैं अभी भी उनके लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। ऐसा किया उसने, मेरे साथ ऐसा किया उसने, ये किया। आई एम गोइंग ऑन सेंडिंग दैट थॉट। हाथ ऐसा करें एक बार। जो भी बात मेरे पास आएगी, इट इज़ ऑन द रिटर्न जर्नी। वो ऐसे आ रही है, वो कभी ना कभी ऐसे गई थी। जब तक कुछ ऐसे जाएगा नहीं, वो ऐसे आ नहीं सकता। इस पिक्चर को यहाँ फिट रखना। जब तक कुछ ऐसे जाएगा नहीं, वो ऐसे आ नहीं सकता। और अभी अगर कुछ ऐसे आ रहा है तो अच्छा वाला ऐसे भेज दो, बट इस बार फिर से गलत वाला ऐसे भेजा, वो फिर आएगा। तो सारा दिन में अटेंशन सबसे ज़्यादा किस पर रखना चाहिए? हम सारा दिन में ये अटेंशन रखते, कितना कमाया, कितना धन कमाया, आज कितना फ़ायदा हुआ। इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो सारा यहीं रहने वाला है। उस सब के साथ पे ये ध्यान रखना, आज यहाँ कितना फ़ायदा हुआ, आज यहाँ कोई नुकसान तो नहीं किया। और अगर सारा दिन में किया तो रात को सोने से पहले उस कर्म को ठीक कर लेना। आज किस किस ने किसी के साथ थोड़ा गलत तरह से बात की है? ओके। आज किस किस ने किसी के लिए थोड़ा सा गलत सोचा है? गलत मतलब ये नहीं है ये बुरे हैं, गलत मतलब ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं, ये भी गलत सोचा, मतलब ऐसे वाली। अब हाथ उठाओ, किस किस ने किसी के लिए गलत सोचा है? अब देखो, अब हमने जो सोचा ना वो यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है। जब आप स्पिरिचुअलिटी रोज स्टडी करेंगे और मेडिटेशन करेंगे ना, आपको वो थॉट क्रिएट करते करते दिख जाएगा, ये मेरी रॉन्ग थॉट थी, तो हम उसी टाइम रुक कर उसको चेंज कर लेते हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, रोज रात को सोने से पहले उस थॉट को क्या करो, चेंज करो। सोने से पहले उनको दुआ दे दो। सोने से पहले उनको सॉरी बोलो, सॉरी मैंने आपके लिए आज गलत सोचा, आप बहुत पावरफुल, बहुत प्योर, बहुत स्पेशल आत्मा है। इतना बोल सकते हैं। आंख बंद करो, अभी उनको सामने लेकर आओ जिनके लिए आज गलत सोचा, जिनसे गलत बात की, उनको सामने लेकर आओ और उनसे कहो, अभी अभी कर्म चेंज हो जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने आज जो आपके लिए सोचा, जो बोला, आई एम सॉरी। आप बहुत स्पेशल आत्मा है, बहुत पावरफुल है, बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है। हो गया, ख़त्म, वापस आ जाओ। इतना ईजी है। ईजी है कि नहीं ईजी है? रात को सोने से पहले दाग को साफ करना। अगर रात को सोने से पहले नहीं करते तो नींद में वो दाग क्या हो जाता है, डीप चला जाता है, और दूसरे को भी हमारे से वो वाइब्रेशन मिलता है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करना कि जैसे ही गलत थॉट क्रिएट की, दिख गया कि गलत है, और उसको फटाफट से क्या कर लेना, चेंज कर लेना। और जब थोड़े दिन ये कर लोगे तो धीरे धीरे मन को पता चल जाएगा दिस इज़ रॉन्ग।
तो मन वैसी वाली थॉट क्रिएट करना ही क्या कर देगा, बंद कर देगा, सबको ब्लेसिंग देता रहेगा।